जय हिंद साथियों। आज एक नई खोटा कहानी हम जी अब कैसे के साथ उपस्थित हूँ। इस कहानी का ध्येय है कि जो ग्रामीण जनता है या जो जंगलों में रहने वाली जो जनता है वो किस प्रकार से नक्सलवाद का संत्रास झेल रही है, किस प्रकार की नक्सलवाद की समस्या से जूझ रही है, उसी पर आधारित एक कहानी है। शुरुआत करते हैं। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे निकल रहत। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब मतलब रिश्तेदारों से मिलने जुलने भेंट मुलाकात करने के लिए निकले थे। दिने एगो गांव पूर्वल बादे मुँह अंधरा पहुंचला मुरपा। दिन में एक गांव कंप्लीट कर पूर्वल मतलब कंप्लीट करने के घूमने के बाद वो पहुंचे मुरपा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, नाम तो ध्यान, इससे सवाल बनते हैं। मुरपाय ओकर महेश्वर का गोतिया भतीजा सोभे रहे हलथी। महेश्वर बिहा दाने एक दू झिक आए गेल रहे, मुदा पार्वती कदियो ई इलाका नी आयल रही। महेश्वर मुरपा जो है कई बार वो शादी ब्याह में एक दो झिक जो है ना, एक दो बार झिक मतलब एक दो बार आया गया रहा था, लेकिन मुदा मतलब मगर पार्वती कभी भी कदियो इस इलाके में नहीं आई थी। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही डड़वा जैसे ही महेश्वर की टैक्सी गाड़ी रुकी, मरद बेटा तो सब हिंदे हिंदे भागी गला। मेहरारू कोई गाड़ी के नजीक आवे हिम्मत नहीं करला। महेश्वर की कार जैसे ही जाके रुकी, जो मर्द थे पर गांव में वो सब तो भाग ही गए। जो मेहरारू जो औरत थी वो भी आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो लाचार है कि महेश्वर गाड़ी से नाभल और रघुनाथ घर के दूरा खटखटाए लागल। लाचार होकर महेश्वर गाड़ी से उतरा और जो दरवाजा है रघुनाथ के घर का उसको ठकठकाने लगा, हकावे लागल, रघु ए रघु, हम तुर काका महेश्वर लगियो, ए रघु हम तुम्हारे चाचा महेश्वर हैं, दरवाजा खोलो, देख कदियो नहीं तोर काकियो आयल हो। देखो तुम्हारी चाची भी आई है, काकी, वो कभी भी आई नहीं है। डेलाल कोनो बात नहीं के सर सिपाही हम संग ने खत, डरने की कोई बात नहीं है, सिपाही वगैरह हम लोग के साथ नहीं है रे बाबा। एगो रघु बहू बड़की भंदरुआ माए, एगो पितियाइन सास आज तोहिन के खोजले आयल हो, तो तोहिन 6 बजे सांझ भालू बांदर सियार का डरने लुकाई गेला। पार्वती हकावली। पार्वती आवाज देके कहती है डराने की कोई बात नहीं है। एगो रघु बहू, रघु की पत्नी को बोल रहे हैं, बड़की भंदरुआ की माँ, एगो पितियाइन सास का मतलब होता है चाची सास। आज तोहिन के खोजे आए नहीं हो और तोहिन 6 बजे सांझ के भालू बंदर सियार के डर से लुकाई गया। आज तुमको खोजते खोजते आप सबको आए हैं और आप लोग भालू बंदर के डर से छुप गए हैं क्या? अब बड़ी देरी में अवधा चीनी के रघु कर बहू बाहर भरल। बहुत देर के बाद आवाज पहचान के रघु की पत्नी बाहर निकली। देखल थी, चिन्हल थी और ओकरा गोतिया घरे के छोट काका काकी लगती। बोले अरे तो गोतिया घर वाले छोटे चाचा चाची हैं। निडर है के दियो आंगन में घर ढुकवल थीन और रघु बहू और ओकर पुतहू सब इनको निडर होके घर के आंगन ढुकवल थीन मतलब घुसाया। पुरखाए लथिन से झापा झेप तीनों सास पुतहू गोड़ लागल थीन और महेश्वर के पार्वती के लोटा पाल दिल थे। पुरखे आए हैं इसलिए उन्होंने क्या किया, झपाझप मतलब तुरंत एकदम फटाफट तीनों सास पुतों ने पैर छुआ और महेश्वर के पार्वती के लोटा पानी देते हैं। लोटा पानी गांव में एक जो परंपरा है, कोई बाहर से आता है तो लोटा में जल दिया जाता है ताकि पैर वैर धो ले। गोड़ हाथ धोई के बैठला महेश्वर और पार्वती। रघु बहु खाती तो ओकरा काका काकी एक महादेव और पार्वती जैसे भगवान खड़े गलते। अब रघु की पत्नी के लिए ये जो चाचा चाची आए थे, जैसे महादेव पार्वती आते हैं साक्षात, उस प्रकार उनके लिए मन में भाव था। जकर कहियो छायकर आसरा नहीं रहे ओकर गौर पहुंच गए। जिनके छाव की आसरा नहीं थी कभी, वो साक्षात पहुंचे, उनका पैर आया है इनके घर पे। वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेग न दिलो, जगर दुनिया रह है मिल है, चाहे जेकरा न हो, धन बल विद्या वो यदि कोनो साधारण परिचित परिवार के अचक्के पहुंची जाए तो भगवान कर अचक्के दर्शन कम नहीं बुझाए। बोला वो आदमी जिसका मान सम्मान होता है, घर ले उनकी जो परिवार घर से बाहर नहीं आती हैं, जग दुनिया में रहा है, दुनिया के लोगों के बीच में रहते हैं और मिले है चाहे धन बल विद्या किसी भी कारण बस, और उनका साधारण परिचित परिवार का मतलब अचानक से पहुंच जाने से पूरा परिवार जो है ना भगवान का अचक्के दर्शन वाला भाव आता है। ऐसने खुशी कर मौका रहे रघुनाथ के परिवार में ऐसे ही खुशी का मौका था। रघु बहू खुशी रही ओकर घर आंगना भगवान और भगवती पहुँचल बिना हकावले। रघु की पत्नी इतनी खुश थी जैसे उन्हें तुलना कर रही है कि भगवान और भगवती जो हमारे घर में
पहुंचिए बिना हकावले मतलब बिना बुलाए। उतने ओकर मने चिंता बाढ़ ले भगवान भगवती रूपे आयल काका काकी के काले सेवा कर पाए। अब उनको लग रहा है कि इन चाचा चाची को कैसे सेवा करेंगे, जबकि 100 बेटा छोवा गाड़ी इंजोर देखी के भागी गला और कैसे हम काका काकी के भगत करो। बोला कि जितना बाल बच्चा था वो गाड़ी का इंजोर गाड़ी का लाइट देख के सब भाग गया। तो बोला अब हम कैसे सत्कार करेंगे इन लोगों का। तो सत्कार कैसे करे सत्कार, ये चिंता है डूबे लगा, इस चिंता में डूब गया। तखने पार्वती ओकर काकी कही उठले, बहू तोरा कोनो चिंता फिक्र करे के दरकार ने खो। अखने हमनी खकड़ाले तो ननंद मोहरी हिया ले खाए पी के आवे लागल ही। आओ जे खियाबे पियाबे बिहान अनगुते काहे कि हमीन कि आर एगो जगह कायले पूर्वे खे और फिर अंते जाए खे। अब उसकी सास बोलती है कि रे बहू तुमको टेंशन नहीं लेना है, तुमको चिंता नहीं करना है, किसी प्रकार का फिक्र नहीं करना है। देखो हमें तुम्हारी जो ननंद है ना खाक डाले में जो रहती है तो हिया ले खाना पीना खा के आ रहे हैं। आज आओ जे खियाबे बिहान, अब जो खिलाओगे पिलाओगे सुबह खिलाना, ठीक है। अनगुते कहे कि हम इनके आर एगो जगह काले पूर्वे के, हमको एक जगह और कल कंप्लीट करना है और फिर अंत में हमको जाना भी है। रघुनाथ वो पार्वती बातें विश्वास करी के थिराइल, मगर सादा माठा खाए तो बनबे रहा है। उसकी पत्नी जो उसके बात पे भरोसा की, लेकिन बोली कि नहीं सादा वादा खाना तो बन ही रहा है। बड़की पुतोह के हकाए के रहू वो फुलसारी कहले बेटी, बड़की पुतोह को बुला के हका के मतलब बुला के रघु की वो फुलसारी बोलती है, काका ससुर तो काय झिक आई गलत। काका ससुर जो हैं आपके, जो चाचा ससुर हैं वो कई बार आए गए हैं, मगर काकी सास करी पहली बार आवन लगे। का जान फिर कहिए इतने दूर आवे पारता से ले गोली कोटरियां मार के काका काकी की खिया है। बोला इनका जो चाचा है कई बार आए गए हैं, चाची फर्स्ट टाइम आई है। तो गोली कटोरियां, जो कटोरियां मतलब मुर्गी जो गोली कटोरियां हैं उनको मार के काका काकी को खिलाइए। लेकिन कर गाड़ी आर 2 लोग आहत ओखिन के भय जाए चाहिए, इतना बनाओ कि उनके गाड़ी में 2 लोग और हैं उनका भी हो जाना चाहिए। सब अपन अपन काम में लगला, सब अपने अपने काम में लगा। फुर्सत पावल महेश्वर को फुर्सत पिला। पार्वती तो अपनों ले बूढ़ी पुतोह संग घर घर कर सर समाचार लागले सुनने लगा। अब पार्वती जो है उनकी जो पुतोह थी उम्र में उनसे, चूंकि चचेरी थी तो उम्र में उनसे बड़ी थी, कि हमसे घर द्वार का समाचार सुनने लगी। महेश्वर खाटी ले उठल, दरजा खोली के बाहर निकल रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल। जन्मे बोल रहो गोड़ छुई के गोड़ लागल रघुनाथ और पूछल कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रख ले काका, ठीक है। रघुनाथ जो है अपना भतीजा से भेटाया, महेश्वर अपने भतीजा रघुनाथ से भेटाया, जो कि जन्म के में उससे बड़ा था, लेकिन फिर भी चाचा है तो पैर छू के प्रणाम किया और बोला कि कैसे कैसे आज इधर पैर रखे चाचा। क्या कहिए वो घुरेला बाहर ले लिए तो काकी संगे घूमने के लिए तुम्हारे चाची के साथ निकले थे। हित कुटुम्ब कर घर दुरा देखे के मन भले, हित कुटुम्ब के घर द्वार देखने का मन हुआ। सोच ली अपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब और ई इलाका कई गो देखे सुने जगह है, घुरी आओ। गोटा 15 दिन प्रोग्राम लेके चलली। बोला ई इलाका में कई गो घर है, देख सुन के आएंगे। ई इलाका में 15 दिन के प्रोग्राम लेके चल ले। लुगु धाम जाए के विचार है, लुगु धाम जाने के विचार है, फिर पारसनाथ धाम जाब और जंदे जोरंदे लोग कहता तंदे तंदे जाकर विचार रखली। लुगु धाम जीवे फिर पारसनाथ जाए, फिर जंदे जंदे लोग कहते होंगे जाकर विचार है। तनी रुकी के देखा जाए पहुंचे पा रहे हैं कि नहीं। चलो रुक के देखते हैं कि पहुंच पाते हैं कि नहीं। हिया तोहिन कर गांव आयल से तो हमरा दूरे बुझाई गए। हमारे गांव जो आना है यहाँ दूर ही समझ में आ गया। सोभे मर्दाना टैक्सी देखी के भागी गया। सारे मर्दाना जाए तो जो हमारा टैक्सी है गाड़ी है उसको कार को देख के लुका गया, मतलब छुप गया। हमरा तो बड़ा अचरज लगे, एते डर आखिर तोहिन के कहे। हमको तो बड़ा अचरज लगता है कि इतना डर तुम लोगों को काहे है। महेश्वर रघुनाथ का जवाब का आसरा करने लगा। महेश्वर रघुनाथ के जवाब का आशा देखने लगा। काका पुलिस डरे 100 मर्दाना ही है नहीं आसपास के सोभे गांव के लुकाई छिपाई लागत। पुलिस एमसीसी एरिया कहीं के कुदावत रहे। रघु एक के निशास में कहे लगले। रघु एक सांस में ये कहा कि आप क्या कहेंगे चाचा, खाली केवल इस गांव का मर्दाना, सभी मर्दाना अगल बगल का जितना गांव है सब लुक छिप जाता है, क्योंकि पुलिस एमसीसी एरिया कहीं के कुदावते रहता है। इसलिए रघु के एक निशास में ये बात उन्होंने, एक सांस में ये बात उन्होंने कह के सुनाया। अब जब बात आगे बढ़ी तो मुंह अंधरा रहे, वो रहा कि मुंह अंधरा रहे
तोहिन जखन गांव ढुकला तखन भापे नहीं पारल थुन। जब आप गांव घुसे तो वो लोग भाप मतलब समझ नहीं पाया कि टैक्सी गाड़ी की कार लगे, टैक्सी की कार है। कार गाड़ी मारुति देख लें सब डर भय नहीं लगे, कार मारुति देखते हैं तो डर नहीं लगता है लोगों को, मगर पुलिस की गाड़ी देख ली भौवा चमके लगा है। लेकिन पुलिस की गाड़ी देखते ही उनके जो भौवा है, जो आईब्रोज हैं वो चमकने लगते हैं। कम रह तखन बोने झारे लुकाए जा, जब कम रहते हैं तो वन जंगल में छुप जाते हैं। बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लगा, ज़्यादा होता है तो पुलिस से मुठभेड़ करने लगता है। एखन यहाँ मर्दाना कम रह सले हिंदे उंदे लुकाए छिपाई के रहो तुम, जान ले कि दुश्मन के गाड़ी नहीं लगे, गते गते सब घार गुरब तुम। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लगे। बोला जब वो समझ जाएंगे कि पुलिस नहीं है तो धीरे धीरे करके घर लौट आएंगे, और रघु काका को सब रिपोर्ट देने लगे। रघु कहे लागल काजे कहियो और काजे सुनवइयो, ई इलाका के दुख दर्द ये एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हो। क्या जो बोले, एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब लोग पिस रहे हैं। बाजार शहर ले दूर बोन झाड़ झखाड़ में शांति और सुख खातिर बपोती घर दुआर छाड़ी के बसला। बपोती घर दुआर छोड़ के इतना दूर शांति के लिए जंगल खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जिए खोजला, मगर यहाँ ले हल्कान होवे लगल। इसे तो यहाँ रवैया और जाने लगला। बोला कि ये तो यहाँ सोचिए हम लोग शांति के लिए इस जगह पे आए थे, बसे थे, लेकिन अब कहानी उल्टी हो गई। अब यहाँ शांति नहीं अशांति अधिक है। रघु तनी चुप भाई के दूरा पीड़ा ऊपर बैठ के आओ दुइयो उठी के चले लगल। एखन तक रघु पीले नहीं रहे, वो महुआ दारू पिए ले छटपटाए लग रहा। चूंकि रघु को जो पीने की आदत थी वो महुआ दारू पीने के लिए छटपटाने लगा। रघु सोचल होकर महेश्वर काकू पिए नहीं की से गुरुजी काका के चलावल चला काका तनी हेड टोला। उसको लगा कि चाचा पीते हैं कि नहीं पीता है, लेकिन चलो बोलते हैं। चले चाचा हेड टोला, नीचे वाला टोला की ओर चलते हैं। हेड टोला गरीब के गुरबा कर हाल चाल लेवन। वो रघु सोचबारी इन्हीं कह पारले कि चला तनी पी भाई के दिन भर के थकान दूर कर लेगा। रघु डायरेक्टली तो ये नहीं कह सका कि पी पा के दिन भर का थकान मिटा लेगा। बोलो चलिए नीचे हेड टोला से घूम के आएंगे, तली गरीबों का हाल चाल लिया जाए। काका महेश्वर के क्या मालूम है कि ओकरा रघु भतीजा नष्टाने लगा है। अब काका को क्या मालूम कि रघु जो है बर्बाद होने लगा है। वो मौत दारू पिए खातिर जुगाड़ जुगत में है। चल महेश्वर कर संगे हेड टोला बेदिया टोला, जो नीचे टोला था उसका नाम बेदिया टोला, उस चाचा के साथ चल दिया। बेदिया टोला जाए के रघु चल देहगो के गो बहुरिया कर्मी माए दरजा खोल खोल गो हम लगियो। वो कर्मी माँ का जो दरवाजा टकटकाता है बोलता है खोल खोल हम हैं। रघु की बात पूरा नहीं बेल रहा है कि दरजा खुल के रघु आधा चीनी के रघु ढुकल संगे संगे महेश्वर ढुकला आंगन। और आवाज़ सुन के उसने जो है रघु का उसने दरवाज़ा खोल दिया और फिर साथ में घुसा। अब फिर क्या कहता है कि आंगना खटिया बिछाई दिल्ली कर्मी माई चुनिया। कर्मी की जो माँ चुनिया थी उसने आंगन में खटिया बिछा के दोनों का स्वागत किया। दे अब उसने कहा कि दे एक बोतल दारू और गिलास रघु कर। रघु बोला कि एक बोतल दारू और एक गिलास दो। चुनिया तनी देरी बाद एगो बोतल भरी के दियो गिलास के लानी के अगवा दिले रघु आवतर। चुनिया एक बोतल में दारू भर के 2 गिलास दे के उसके आगे में अगवा दिया, मतलब आगे रख दिया। रघुनाथ दियो गिलास के दारू भरल, दोनों गिलास में दारू भरा। एगो गिलास काका महेश्वर बांटे तो घसकावल, फिर आधे उठाई दिले काका लाए। एक में दारू भरा और फिर चाचा की ओर सरकार दिया, बोले चाचा लीजिए। चीयर्स करने का मन था उसको चाचा के साथ। तब महेश्वर गिलास नहीं झोंकल, देखा नहीं। वो कहे कल हम दारू मोद ना पिए ही भतीजा, हम दारू मोद नहीं पीते हैं भतीजा। अच्छा काका तो हम शुरू करें, तो हम चाचा हम शुरू करते हैं। हाँ तो अपन काम पूरा कर, अगर मैं हमारे कोनो बाधा बिघिन नहीं देबू तो खाए पी के कोनो माना नहीं खे। महेश्वर रघु का लाज शर्म तोड़ल। महेश्वर जो उसका लाज शर्म को हल्का किया, बोला नहीं खाना पीना कोनो मना नहीं कि तुम पियो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। रघु दारू पिए लगल। महेश्वर पास ही बैठ के चुनिया के देख ले। चुनिया महेश्वर के आँखें मिला, चुनिया महेश्वर की आंखों में आंखें मिलाई। चुनिया के मुंह काम देखी के महेश्वर कर मने नाना रकम कर सवाल उठे लगले। वो पसपुट पूछे लगले आए गो तोर घरे के मालिक कहाँ हो। उसने सवाल पूछा कि आए गो तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है। तो चुनिया कोई जवाब नहीं दिया, चुनिया कोई जवाब नहीं दे पाई। चुनिया कोनो जवाब नहीं दिले। गते गते ओकर आँख से लोर भराए लगले। वो कोनो बोले खोजे हले, मगर अपन आँखे के लोर छिपावे कोर्निश करते महेश्वर फिर पूछल तो हमर सवाल का कोनो जवाब नहीं दिले, लोर ढरका दिले, चुप रह गए। महेश्वर पूछा कि आप तो हमारे सवाल का जवाब नहीं दिए, उल्टे तो आप चुप हो गए। तब ये कहती है चुनिया कि
बाबा तोहर सवाल के काजे जवाब देबो। चुनिया आँख के लोर पोछले पोछले बोले, बाबा आपके सवाल का क्या जवाब दें। चुनिया आँख का लोर पोछते हुए कहती है, घर मालिक एमसीसी और पुलिस के लड़ाई में मुठभेड़ मारा गया। घर का जो मालिक है एमसीसी पुलिस की लड़ाई में मारा गया। छोटे खेत बाड़ी है 2-4 गो, करे हो नहीं पा रहे। छोटा छोटा खेत बाड़ी इसको कर भी नहीं पा रहे हैं। कोनो लेखे छवा पुता पोसे लागल है, किसी प्रकार छवा पुता पूछ रहे हैं। चुनिया कह के फिर लोट ढरके लागल। चुनिया कह के फिर लोट ढरकने लगा। तनी देरी सबे चुप रहा। महेश्वर कोनो बोलते कि चुनिया अपन आरो कोनो दुख सुनातली। रघुनाथ बोली के उठल, गुरुजी बेचारगी बड़ी दुख जिए लागल ही, एक मर्दे एमसीसी के ऑनलाइन ठगी गया। गुरुजी इसको बहुत कष्ट हो गया है। इसके मर्द को जो एमसीसी वाले लोग हैं वो ठग के बहला के। तो महेश्वर बोला से काहे पूछल महेश्वर। छोट छोटी छगरी पटरू नहीं देखते तो छोआ के लुगा फटा कहाँ ले देवे। वो बोली कि छोटी बच्ची है जो छगरी पटरू नहीं देखेगी तो उस बच्चों को जो कपड़ा लत्ता कहाँ से देंगे। छोटकी बाबूटा के यदि न रायक तो हम पठिया हाट बाजार कहूँ जाए नहीं पारे। फिर एखिन के खियवाइन कैसे। जकट धान संपत्ति रहे सवांग निश्चित रहे ओखिन के छोआ पूता पढ़े पा रहा है। जिनके पास धन संपत्ति रहता है उसके बाल बच्चे पढ़ लिख रहते हैं। एहो गाँव देखिए जखिन के थोड़ा कुछ है अखिन के छुआ पढ़े लिखे ला गलत। इस गांव का भी देखिए जिनका थोड़ा बहुत कुछ है उनका बाल बच्चा पढ़ रहा है। ई टोला गाँव 2-4 घर के छुआ पढ़ल लिखल है, बाकी सब हमरे जैसन है। चुनिया बोली कि महेश्वर के ज्ञान दिला, ज्ञानी जैसे उसको ज्ञान देने लगी। बोले इस टोला में 2-4 आदमी का ही बाल बच्चा पढ़ा हुआ है, बाकी सब मेरे ही जैसा है। कोनो ऐसा घर या आसपास टोला नखे जहाँ हम ढंगरनो रही के छोवा के स्कूल में पढ़ौतल और ढंगरनो रहने हमारे सब कुछ छोवा के पोसी पासी देते। चुनिया बोलते रहे। महेश्वर और रघुनाथ चुप रहे कि बोला कि ऐसे इसमें किसी ऐसा घर कोई घर भी नहीं है जिसमें हम ढंगरीन रहें, मतलब दाई रहें, ताकि हमारा बाल बच्चा भी जो है पोसा जाए, वो पढ़ लिख जाए। तो महेश्वर रघुनाथ चुप हो गया। चुनिया फिर बोले लागल, अपन सब लाज भी छोड़ के ककरो लौड़िनो रहले हमर से छोआ पुता के नहीं देखी समझ देते। अगर लाज शर्म छोड़ के किसी की एक तरह से रखेल की तरह भी अगर रहें हम तो वो भी हमारा बाल बच्चा नहीं देखेगा। से लें जखन तक हम अपन छोआ पौध नहीं कर पा रही है तखन तक आरो हम सोचे के उपाय न के। जब तक हम अपना बाल बच्चा बड़ा नहीं कर सकेंगे तब तक हमको और सोचने का उपाय न के नहीं है। एमसीसी और सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे ही जी नहीं पा रहे लगा रहे। एमसीसी और पुलिस का जो मारा हुआ है हम उठ नहीं पा रहे हैं, हमारी कमर टूट गई है। रात दिन सोच रही हम जियब कैसे, रात दिन यही सोचते हैं कि हम जिएंगे कैसे। चुनिया एक बार की चुप हो गई। चुनिया एक बार में चुप हो गई। रघुनाथ और महेश्वर उठी के चले लगला। तो देखा हमने किस प्रकार से इस स्टोरी में जो चुनिया है उसके हस्बैंड नक्सली के द्वारा ये मुठभेड़ नक्सली से भला फुसला के नक्सली में शामिल करवा लिए जाते हैं, जो कि पुलिस मुठभेड़ में आदमी मारे जाते हैं। तो उस परिवार किस प्रकार से उसका संताप झेल रहा है और किस प्रकार से वो दुख दर्द में परिवार है। तो इसको झलकाती हुई एक कहानी है। इसको मैं आपने देखा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएं। आगे कौन कौन से टॉपिक के वीडियो चाहिए ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं लगातार एक वीडियो टॉपिक वाइज प्रतिदिन देता जाऊंगा। आप इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचे। जय हिंद।